मनुष्य को क्यों बहुत ज़्यादा ईमानदारी नहीं दिखलानी चाहिए। सत्य तो ये है कि जीवन में ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी एक अच्छा और आवश्यक गुण है, लेकिन क्या हर बार हर वक्त सच बोलना बेहतर होता है? शिक्षक, माता पिता और आपके करीबी आपसे ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत ईमानदार होना या हर वक्त और हर बार सच बोलना टकराव या फिर संघर्ष का कारण बन सकता है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है और झूठ बोलने से सच बोलना बेहतर है। जब हम ईमानदार होते हैं तो हम दूसरों के साथ विश्वास का रिश्ता बना पाते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति दूसरे से सम्मान अर्जित करता है और अक्सर अपनी ईमानदारी के लिए पुरस्कृत भी होता है। लेकिन हद से ज़्यादा ईमानदार होना बहस और मतभेद का कारण बन सकता है। आचार्य चाणक्य ने इस संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य को एक दिलचस्प कहानी सुनाई। शहर में एक तरफ चमचमाती इमारतें, आलीशान कोठियाँ, दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियों में भूख से सिसकती जिंदगियाँ। हर रोज़ बस एक और दिन जिंदा रहने की चाहत में ये जिंदगी संघर्ष करती रहती हैं। इसी झोपड़पट्टी में टीना की टिन से बनी छत और त्रिपाल से बनी एक छोटी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहती है। टीना प्लास्टिक की थैलियाँ व प्लास्टिक के बॉटल्स कूड़ों के ढेरों में से बिनकर शाम को बेचती है। तब कहीं जाकर उसके घर चूल्हा जलता है। एक दिन प्लास्टिक की थैलियाँ और प्लास्टिक की बोतलों को बिनते बिनते उसे कूड़ों के ढेर में एक लेडीज़ पर्स मिलता है। पर्स खोलने पर टीना को कुछ जेवरात और 500 रुपए की एक गड्डी दिखती है। पहले तो टीना घबरा जाती है। उसकी समझ में नहीं आता है कि इस पर्स का वो क्या करे। साथ में कूड़ा बीनने वाली लड़कियां उससे पैसों को बांटने की बात करती हैं, लेकिन इसके लिए टीना मानती नहीं है। वह कहती है कि यह पैसे और जेवर उसके नहीं हैं और ईमानदारी से इस पर्स को उसके सही मालिक तक पहुंचा देना चाहिए। टीना ने सोचा कि वह अपनी माँ के साथ पास के किसी पुलिस थाने में जाकर इस पर्स को जमा करवा देगी और पुलिस वाले पर्स को उसके मालिक तक पहुंचा देंगे। लेकिन तभी वहां पर एक औरत बदहवास की स्थिति में आई। टीना के हाथ में पर्स को देखकर उसने पर्स को टीना से छीन लिया और वह टीना को बुरी तरह पीटते हुए चीखने लगी, चोर, तूने मेरे पर्स को चुराया, चल पुलिस स्टेशन चल। स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर ने पूरा माजरा समझा और लड़की को छोड़ दिया। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि यह लड़की ईमानदारी करने चली थी। अंजाम क्या हुआ? बुरी तरह मार खाई और पुलिस थाने का मुंह देखना पड़ा। चाणक्य जी ने आगे कहा कि अगर इंस्पेक्टर अक्लमंद नहीं होता तो टीना को सालों जेल की हवा खानी पड़ती। चंद्रगुप्त चाणक्य की बात सुनकर मुस्कुरा पड़े और बोले, आचार्य जी, मैं आपकी बात समझ गया। ईमानदारी और कूटनीति के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने कहा, हाँ, ईमानदारी और कूटनीति के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सूझबूझ की आवश्यकता होती है। हालांकि ईमानदारी को आमतौर पर एक सकारात्मक गुण माना जाता है, लेकिन सीमा से बाहर ईमानदारी कभी-कभी अनावश्यक संघर्षों, गलतफहमियों का कारण बन सकती है। जब ईमानदारी हद से बढ़ जाती है तो यह विनाशकारी भी हो सकती है। यह रिश्तों को खराब कर सकती है और स्थिति को बिगाड़ भी सकती है और शत्रुतापूर्ण माहौल बना सकती है। आचार्य चाणक्य ने कहा कि कहने का अर्थ ये है कि सच्चाई को इस तरह से रखना चाहिए, ईमानदारी को इस तरह से बरतना चाहिए कि दूसरों की भावनाएं आहत न हों और रिश्ते कायम रहें और साथ ही साथ अपनी स्थिति भी न बिगड़े। चुनौती ईमानदारी को दबाने में नहीं है, बल्कि बिना किसी को ठेस पहुंचाए और बिना अपना नुकसान किए होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि आप सीधे सीधे सच को बोलते हैं तो लोग नाराज़ हो सकते हैं। लोग आपको
गलत भी समझ सकते हैं और इसके परिणाम आपको भुगतना भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां अत्यधिक ईमानदारी वास्तव में लाभ की जगह अधिक हानि पहुंचा सकती है। ऐसे मामलों में ईमानदारी को बुरा माना जाता है। कभी कभी लोग आपको गलत समझ लेते हैं और इससे आपको नुकसान झेलना पड़ता है। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।